विशाल भंडारे के साथ ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 की 10वीं तिथि से होगा आगाज। लाखों श्रद्धालु बनेंगे साक्षी। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। जी, आपको बता दें कि देश में दुर्गा पूजा की धूम भले ही थम गई हो, मगर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दशहरा के दिन 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला दुर्गा पूजा महोत्सव 7 अक्टूबर को पूर्णिमा के दिन समापन होगा। जिले की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा अपनी अनूठी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। बुधवार को भाजपा नेता व पूर्व प्रधान अरविंद वर्मा के संयोजन में विशाल भंडारे की शुरुआत की। मौसम की व्यापकता के मामले में कोतवाल के बाद देश में दूसरे स्थान का गौरव लिए सुल्तानपुर कुछ मामले में विश्व में सबसे अलग है। शुरुआती दौर में एक समय था जब मां दुर्गा का विसर्जन कहारों के कंधों पर निकलता था। सुल्तानपुर में वृहद स्तर पर होने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव का यह 67वां वर्ष है। प्रतिवर्ष पूजा समितियों की ओर से अपनी समितियों को और भी आकर्षक एवं मनहारी स्वरूप प्रदान किया जाता है। 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ जहां देश भर में दुर्गा पूजा संपन्न हो जाएगी, वहीं सुल्तानपुर में दशहरा के साथ ही दुर्गा पूजा महोत्सव अपने चरमोत्कर्ष पर रहेगा, जो 7 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन विराट विसर्जन शोभा यात्रा के साथ संपन्न होगा। जिले में दुर्गा पूजा की शुरुआत ठठेरी बाजार में वर्ष 1959 से भिखारी लाल सोनी के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें दुर्गा भक्तों के एक दल ने श्री दुर्गा माता पूजा समिति की स्थापना कराई गई थी, जिसकी प्रति इस वर्ष महरुट्ठा गली में श्री काली माता पूजा समिति, लखनऊ नाका पर संतोषी माता पूजा समिति, पंच रास्ते पर काली माता पूजा समिति, ठठेरी बाजार में शीतला माता पूजा समिति, बच्चेक में सरस्वती माता पूजा समिति की स्थापना हुई। उस समय मूर्तियों के विसर्जन के लिए ट्रैक्टरों आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसमें मां की प्रतिमाओं को कहारों के कंधे से ले जाया जाता था। विसर्जन शोभा यात्रा में दुर्गा प्रतिमा के 8 से 18 कहार लगकर अपने कंधों पर रख शहर भ्रमण करते हुए गोमती नदी के सीता कुंड घाट तक ले जाते थे। वर्ष 1972 के बाद से देवी मां की प्रतिमाओं में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई, जिसका श्रेय तत्कालीन केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सेठ उर्फ रंजन सेठ को जाता था। उन्होंने साइकिल से भ्रमण कर दुर्गा भक्तों की मूर्ति स्थापना के लिए प्रेरित किया। 6 दशक पूरे होने तक शहर में अकेले करीब 150 प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं। दुर्गा पूजा महोत्सव में पूजा समितियों के बढ़ने के बाद सभी पर सामान निरंतर रखने के लिए पहले सर्वदेवी पूजा समिति का गठन हुआ, बाद में जिसका नाम बदलकर केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति हो गया, जो इस समय कार्य कर रही है। जिले में आज यह महापर्व के रूप में मनाया जाता है। लगभग एक पखवाड़े तक चलने वाली यह एक दुर्गा पूजा अपने आप में अनूठी है, क्योंकि देश के अन्य स्थानों पर नवरात्र के प्रथम दिन ही देवी माताओं के प्रतिमाओं की स्थापना कर विजयादशमी को विसर्जित कर दिए जाते हैं। सुल्तानपुर जिले में विजयादशमी के 5 दिन बाद पूर्णिमा को सामूहिक रूप से सैकड़ों प्रतिमाओं की विशाल शोभा यात्रा नगर के ठठेरी बाजार प्रथम दुर्गा पूजा समिति स्थल से निकाली जाती है। विसर्जन आदि गंगा गोमती के सीताकुंड घाट पर केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के द्वारा निर्धारित मार्ग से होकर करीब 36 घंटे निरंतर चलते रहने के बाद अगले दिन देर शाम से प्रारंभ होती है, जो अनवरतर अगले दिन तक जारी रहती है। महोत्सव में पूजा समिति की ओर से प्रतिवर्ष देश भर के प्रख्यात मंदिरों के मॉडल को पंडालों में उतारा जाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर से शुरू होगा दुर्गा पूजा महोत्सव में प्रसिद्ध मूर्तिकारों द्वारा मोती, शंख, सितारा, लौंग, सीप, मूंगफली, कृत्रिम हीरे आदि से निर्मित आकर्षक मां के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस विशाल और अनूठी परंपराओं वाली दुर्गा पूजा महोत्सव को देखने के लिए पड़ोसी जनपदों फैजाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, रायबरेली, बाराबंकी, भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव, लखनऊ आदि के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं। इन श्रद्धालुओं को मेले में आने पर खाने से लेकर रहने व चिकित्सा तक की सारी सुविधाएं पूजा समिति एवं
स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया गया है। नवयुवक दल सहित तमाम ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक भक्तों को प्रसाद के रूप में अलग अलग व्यंजनों का भोजन वितरण करते हैं। ठहरने के लिए रैन बसेरा बनाए गए हैं। दर्जन भर स्थानों पर चिकित्सा शिविर व खोया पाया शिविर आयोजित है। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा अपनी अनूठी परंपराओं से ही प्रसिद्ध नहीं पाई है, बल्कि यहाँ की कौमी एकता एवं सद्भावना भी नमन योग्य है। माँ दुर्गा के अद्भुत छटा को देखने के लिए मुस्लिम महिलाएं एवं बच्चे बूढ़े भी शामिल होते हैं। महोत्सव में आकर्षक कई पूजा समितियों में मुस्लिम समुदाय के युवक भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से रात भर जगकर सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं। कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब मुहर्रम, बारह वफात और दुर्गा पूजा साथ साथ पड़े हैं, पर दोनों वर्गों के प्रबुद्ध लोगों की आपसी सामंजस्य के कारण सुल्तानपुर का सांप्रदायिक माहौल कभी बिगड़ने नहीं पाया। यह महोत्सव लगभग एक पखवाड़े तक सभी वर्गों के लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी दुर्गा पूजा की व्यवस्थाओं से संबंधित तैयारियां कर ली हैं। उन्हें अंतिम रूप दिए जाने में वह पूजा समितियों का सहयोग ले रहे हैं। प्रशासन व पुलिस के हर स्तर पर व्यापक पैनी निगाह है। दुर्गा पूजा में नियंत्रण के लिए केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति एवं जिला सुरक्षा संगठन सहित कई सेवा शिविरों का शुभारंभ पुलिस प्रशासन व अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने किए हैं। एच भारत न्यूज के लिए सुल्तानपुर से आशीष कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।